बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी मेरी तरह चाहते हैं कि बिल्कुल टायर्डलेस और एफर्टलेस आप कुकिंग करें, जिसमें आपका टाइम भी कम लगे और कुकिंग भी अच्छी सी और जल्दी जल्दी से हो जाए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैंने आप ही के लिए बनाई है ताकि अपनी बहनों के लिए भी थोड़ी सी आसान सी टिप्स दे सकूं, जिसको फॉलो करके आपकी लाइफ भी थोड़ी सी आसान हो सके, जैसे मैंने अपनी बनाई है अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये संडे वाले दिन मेरे हस्बैंड लेके आए थे ये सारी सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह इतवार बाज़ार सॉरी कह रही हूँ, सब्ज़ी मंडी से। सब्ज़ी मंडी से ये फ़ायदा हो जाता है कि आप बल्क में भी चीज़ ले आते हैं और आप काफ़ी दिन गुजर भी जाते हैं और वो हमें काफ़ी सस्ती भी पड़ जाती है। वो उठ के जाना तो पड़ता है सुबह नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद, मतलब आप निकल पड़ो और वहाँ हमारे घर से है 40 मिनट का डिस्टेंस। वहाँ पे आप जाके अच्छे से आप जैसे मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी सब्ज़ी लें और बहुत रीज़नेबल वो पड़ जाती है। तो इस तरह देखें, मैं आपको अब बताऊँगी इनको स्टोर करने का तरीका कि इन सारी सब्ज़ियों को मैंने स्टोर कैसे किया है। सबसे पहले मैंने फ्रूट्स को देखा, बनानास, ये भी मेरे हस्बैंड माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ले आए थे, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी भी काफ़ी शौक़ से खा लेती है और छोटी बेटी को भी मैं रोज़ खिलाती हूँ एक बनाना। कभी वो एक खाती, कभी हाफ़ खाती है और बड़ी बेटी भी माशाल्लाह वो चलते फिरते खा लेती है। जब उसको भूख फ़ील होती है तो मैं ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पे बड़ी बेटी ईज़िली उनको तोड़ सके, मतलब बनाना उठा सके और खा सके। यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी की फ्रेंड आई हुई है सामने वाले घर से, तो वो उसके साथ खेल रही हैं दोनों आपस में। और छोटी बेटी ये मेरे साथ थी। कभी हमारा मूड ऑफ हो रहा था, क्योंकि हमारा मूड हो रहा था कि मम्मा हमारे साथ टाइम स्पेंड करें और मुझे उठाएं, लेकिन मम्मा के पास इतना टाइम नहीं था। तो हम माओ ने और भी बड़े काम निपटाने होते हैं, तो जब फ्री टाइम ही बच्चों को दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए आसान सी और अच्छी सी टिप्स लेके आई हूँ, जिससे आप अपने किचन का काम जल्दी आपका ख़त्म हो सके और फिर हम अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दे सकें और घर के बाकी चीज़ों को, क्योंकि किचन के अलावा घर में बाकी भी हज़ार चीज़ें होती हैं जिनके लिए अक्सर हमें टाइम नहीं मिल पा रहा होता, और वो चीज़ें वैसी मीन्स वो कामों के ढेर इकट्ठे होते रहते हैं और एंड में हमारे लिए सिर्फ वो टेंशन का बाइस ही बनते हैं। हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम कौन सा काम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे एंड करें, तो वो हमारे लिए बड़ा टायरिंग सा हो जाता है। तो ये 10 किलो प्याज थे, ये एक ही दफ़ा ले आए थे। इनसे तकरीबन मेरे 1.5-2 माह ईज़िली गुजर जाएंगे। सबसे पहले मैंने प्याज निकाल के रखे सब्ज़ी वाली टोकरी में जो किचन में पड़ी होती है, और मैं साथ साथ देखती गई कि प्याज गला हुआ है, क्योंकि इतने बल्क में चीज़ें हैं तो थोड़ी बहुत ख़राब भी चीज़ें आती हैं साथ। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं उठा के वैसे ही शॉपर कहीं ना कहीं रख देती, तो वो एक दो वो मीन्स ख़राब प्याज की वजह से सारे प्याज ने गल के बिल्कुल ख़राब हो जाना था। वो पैसे भी ज़ाया जाने थे और रिस्क भी ज़ाया। तो अब जो इनमें से गले हुए प्याज है 2-4 वो मैंने फेंक दिए, और ये काफ़ी बड़ा प्याज था, ये थोड़ा सा एक साइड से ख़राब था, बाकी ठीक था। तो मैंने कहा चलो आज जो सालन बनाना है उसमें मैं ये यूज़ कर लूँगी, और वो मैंने साइड पे रख दिया चूल्हे के पास। और बाकी प्याज इस तरह मैं साफ़ करके इनको एक बड़ी टोकरी में डाल के ऐसी हवादार जगह पे रख दूँगी जहाँ पे हवा की क्रॉसिंग अच्छी हो। इसको किसी बंद कैबिन में नहीं रखेंगे हम, बंद कैबिन में रखेंगे हवा नहीं गुजरेगी इनमें से, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे और गल सड़ जाएंगे। तो हमने इनको हवादार जगह पे रखना है। इसके बाद ये तकरीबन आलू भी 5-6 किलो थे, 5 किलो थे आई थिंक सो ना। तो ये भी मेरे लिए 1 से 1.5 किलो एक हफ़्ते में इनफ होते हैं। अगर फ्राइज़ वगैरह बन जाए तो वो ख़त्म हो जाते हैं, वरना वो भी पड़े रहते हैं। तो ये उसने जिस बंदे से लिए थे उसने कहा था कि आप लोगों ने वॉश करके नहीं रखने। ये पुराने 3 आलू पड़े हुए थे, मैंने आपको दिखाए, वो मैं वॉश करके पहले रखे हुए थे, क्योंकि थोड़े आते हैं तो वॉश करके रखती थी, लेकिन ये ज़्यादा थे। तो हस्बैंड ने कहा कि जिनसे सब्ज़ी ली है वो कह रहा था कि आप इसको वॉश मत कीजिएगा, क्योंकि जो मिट्टी साथ लगी होती है वो इसको गलने सड़ने से बचाती है, और अगर हम वॉश कर देंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये खीरे वगैरह थे, क्योंकि आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ तो
खीरे वगैरह और इस तरह फ्रूट्स वगैरह काफ़ी खा रही हूँ, तो इस वजह से खीरे भी हस्बैंड ज़्यादा लेके आए और वो सारी चीज़ें फ्रूट्स वगैरह वॉश करके रखी। ये सारी चीज़ों में जो मैंने फ्रिज में रखनी थी मैंने वॉश करके रखी, क्योंकि जो सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी स्पेशली आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर मिट्टी लगी होती है। फिर जो शॉप्स पे आ जाती है, शॉपकीपर्स ले आते हैं, वो खुद ही पानी से वॉश वगैरह कर लेते हैं, वहाँ पे साफ़ सुथरी मिलती है। बट सब्ज़ी मंडी वाली काफ़ी उस पर ना डस्ट वगैरह होती है, तो वो हमें साफ़ करके ही रखनी चाहिए, वरना हमारी फ्रिज का बेड़ा गर्क हो जाए एक ही दफ़ा रखने से मतलब मिट्टी से भर जाए। तो ये मैंगो और फ्रूट्स एक मैंने बॉक्स में, जो सब्ज़ी वाला बॉक्स होता है उसमें मैंने फ्रूट्स रख दिए, दूसरे में अब मैं ये टमाटर और जो बाकी सब्ज़ी है वो इकट्ठी रख दूँगी। यहाँ पे मैं डिवाइडर्स या फिर कह सकते हैं जिसको इन सब के लिए अलग अलग डिवाइडर्स भी यूज़ कर सकती हूँ, जो फ्रिज में रखे जा सकें, वो भी यूज़ हो सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बट जब आपके पास इतने लग्जरी किस्म के वसाइल ना हो तो फिर हम सिंपल टोकरियों से भी काम चला सकते हैं, या सिंपल तरीके से इस तरह मैं सब्ज़ी रख देती हूँ जिस तरह मुझे मैनेजेबल लगता है। तो उसके बाद ये सब्ज़ मिर्चें थी, ये भी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। मीन्स अगर मैं इनको ऐसे ही रख देती तो फिर ये क्या होना था कि इन्होंने बहुत जल्दी ख़राब, आपको पता है कि रिंकल वाली हो जाती हैं और गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और मौसम भी आजकल ऐसा है कि एक हफ़्ते से ज़्यादा सब्ज़ी नहीं रह सकती। तो जो मुझे लगा कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर यूज़ हो जानी है, वो मैंने मिर्चें वो मैंने बाहर थोड़ी सी इनकी डंडियाँ उतार के वो फ्रिज में रख दी, और बाकी वो मैंने साइड पे रखी हैं ज़्यादा मिर्चें। इनको अब इनका पेस्ट बनाऊंगी ताकि फिर ये महीने तक भी मुझे यूज़ करनी पड़े तो मैं वो यूज़ करती रहूँ, मतलब पैसे ज़ाया नहीं जाएं किसी भी सूरत। और यहाँ पे मेरा तकरीबन 80-90% काम कंप्लीट हो चुका था। और मेरी बेटी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, शदीद रो रही थी बेचारी इस टाइम में, तो मैंने कहा पहले इसको सुला लूँ और उसके बाद फिर बाकी आके काम करती हूँ। फिर मैं इसको सुलाने के लिए चली गई, उसको सुला के मैं वापस आई, तो मैंने कहा ये मटर भी निकाल के रख लें, क्योंकि फिर मेरे बाकी 15 दिन, एक दिन मुझे 3 से 4 घंटे ज़रूर लग गए थे ये सारी सब्ज़ी मैनेज करते हुए, लेकिन उसके बाद मेरे 15 दिन इतने सुकून से अब गुजर जाएंगे कि आपकी 100 से भी ज़्यादा बस चीज़ें निकाला करेंगे और तड़का भून के और चीज़ उसमें डालिए और आपकी चीज़ कुक हो जाएगी। तो अब ये मटर भी मैं निकाल के रख लूँगी। ये मैं अंदर बेड पे आके बैठी हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी टेबल कुर्सी पे बैठने को दिल नहीं कर रहा था। मेरा दिल भी कर रहा था कि एक दफ़ा काम निपटा लूँ, लेकिन ये भी मेरा दिल कर रहा था कि रिलैक्स होकर बैठ के काम करूं। तो ये मटर वगैरह निकाल के भी मैंने रख लिए। उसके बाद फिर मैंने शावर वगैरह लिया, चेंज वगैरह किया, और अब ये मटर 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। एक सुबह मैंने आलू मटर बनाने थे शोरबे वाले, तो उसके लिए मैंने रख लिए, और एक मैं अब फ्रीज़र में जो बॉक्स में डाले हैं वो फ्रीज़र में रखूँगी, वो किसी दिन मैं आलू मटर वाले राइस बनाऊँगी। तो इस तरह थोड़ी सी मीन्स मैं कभी लिख भी लेती हूँ ये मील प्लानिंग, लेकिन ज़्यादा माइंड में ही होती है कि इस दिन ये सब्ज़ी बन जाएगी और इस दिन दाल वगैरह बन जाएगी, इस तरह की इस दिन कुछ चिकन बन जाएगा, तो मिक्स एंड मैच करके हमारा ये गुजर जाएगा 15 दिन। अब बहुत इजीली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुजर जाएंगे। अब मैं मिर्चें सारी इनको ग्राइंड करके सिर्फ मिर्चों को डालूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और ग्राइंड करके हम इनके क्यूब्स बना के रख लेंगे। वैसे ग्राइंड करके पूरे एक बॉक्स में रख सकते हैं, लेकिन क्यूब्स बनाना थोड़ा सा बना के थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए कि आप एक क्यूब उठाते हैं और एक सालन में डाल देते हैं, वरना आप उसको तोड़ना छुरी से, कई दफ़ा बॉक्स भी वो डैमेज हो जाता है जिस बॉक्स में हमने रखे होते हैं। तो इस वजह से क्यूब्स पहले थोड़ी सी एफर्ट है, एक दिन के अगले दिन आपको फिर क्यूब्स निकाल के रखने पड़ते हैं और फिर क्यूब्स वाली ट्रे भी अच्छे से धोनी पड़ती हैं, बट फिर वो कुकिंग में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अब ये क्यूब्स भी बना के रख लिए। अब ये इसका फ़ायदा ये हो गया कि मुझे हर कुकिंग के लिए मिर्चें भी कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं एक क्यूब उठाऊंगी और इसमें ऐड कर दूंगी। और ये देखें, ये अगले दिन की वीडियो है। ये मैंने जो आलू थे काफ़ी ज़्यादा, ये मेरे हस्बैंड ने ही मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि आप ऐसा करो कि आलू ख़राब ना हो जाएं, काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप इनके फ्राइज़ कट करके रख लें, क्योंकि बेटी भी अक्सर स्कूल ले जाती है लंच में, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी चाय के टाइम ज़्यादा संडे को ही हस्बैंड घर होते हैं चाय के टाइम, तो हमारा दिल कर रहा होता कोई स्नैकिंग करने को, तो वो फिर इजी स्नैकिंग हो जाएगी। वो मैंने 50% बॉयल करके उनके ऊपर अच्छे से मसाला लगा के रख दिए हैं, वो भी अब बहुत इजी मेरा काम हो गया। और ये देखें क्यूब्स बना के मैंने रखे हुए हैं।
और ये आपको थोड़ा सा फ्रीज़र गंदा नज़र आ रहा होगा, इसकी बर्फ़ वगैरह सारा अभी साफ़ करने वाला, काफ़ी बर्फ़ से भरी हुई है। फ्रिज नीचे से साफ़ ही है, बट फ्रीज़र साफ़ करने वाला है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी साफ़ करूँगी तो आप लोगों के साथ उसकी रूटीन भी शेयर करूँगी। और देखें ये क्यूब्स बने हुए हैं और अब मेरा काम काफ़ी हद तक ईज़ी हो चुका है। ऊपर मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, मटर भी निकले हुए पड़े हैं, वो भी किसी दिन मैं चाहूँगी तो बना लूँगी। और एक फलियाँ भी जो हरवाँ की फलियाँ जिसको कहते हैं शायद कि वो भी निकली हुई पड़ी हैं सारी, निकाल के काटी हुई पड़ी हैं। वो मैं अल्लाह भला करे मेरी सास का। ये हमारी ज़मीनों की हैं, जब हमारी ज़मीनों से कोई फ्रूट वगैरह या सब्ज़ी वगैरह आए तो वो इस तरह कट करके और सब्ज़ी वगैरह निकालने वाली हो तो सब्ज़ी बना के भेजती होती हैं, जिससे और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्दी अच्छी सी वीडियो के साथ। यहाँ पे जाते आते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और लाइक भी कर दें, अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।